उत्तर प्रदेश में एक भयानक वारदात होती है। एक ऐसी वारदात होती है जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यह वारदात इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि लड़की की लाश एक ऐसी हालात में मिली जो काफी ज्यादा दर्दनाक थी। मई के महीने में लखीमपुर खीरी के जंगल में पुलिस को एक लड़की का कंकाल मिलता है। पुलिस इस कंकाल की पहचान कर ही रही थी, तभी जानकारी मिलती है कि शाहजहाँपुर की यह लड़की थी और इस लड़की का नाम पूनम था। 18 अप्रैल को पूनम के जो भाई हैं उन्होंने पूनम के लिए एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पूनम अचानक ही कहीं गायब हो गई है, मेरी बहन मिल नहीं रही है। पुलिस इस मामले में काफी लंबे समय से पूछताछ कर रही थी। करीबन 1 महीने पूछताछ करने के बाद में 1 महीने ढूंढने के बाद में लड़की का कंकाल मिला था और ये स्पष्ट हो गया था कि यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि पूनम का है। पूनम मर चुकी है, पर अब घर वाले चाहते थे कि इस मर्डर के बारे में पता लगे, क्योंकि उन्हें पता था इस बात के बारे में कि पूनम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है। पूनम की हत्या हुई है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी। उसी समय पर इस लड़की के बारे में एक के बाद एक सच्चाई पता लगने लगती है। पुलिस को पता लगता है कि इस लड़की को मारने के लिए काफी बड़ी साजिश रची गई थी। इस लड़की का कत्ल तंत्र मंत्र की वजह से हुआ है। पूनम नाम की ये लड़की एक तांत्रिक के संपर्क में थी। पुलिस को पता लगता है कि पूनम समलैंगिक थी। वो चाहती थी अपना जेंडर चेंज करवाना। वह लड़की नहीं रहना चाहती थी, अपनी मन मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी और लड़का बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वह लड़का बन जाए और अपने अनुसार अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। वह एक तांत्रिक से संपर्क करती है। पूनम ने तांत्रिक को बताया था कि उसकी यह समस्या है, तो तांत्रिक ने उसे कहा था कि वह तंत्र मंत्र की मदद से उसे लड़का बना देगा। वह जैसे चाहेगी अपनी जिंदगी जी सकती है। 18 अप्रैल की रात तांत्रिक राम निवास ने पूनम को खीरी में मोहब्बती के जंगल में बुलाया था। वहां तांत्रिक पहले से ही तैयारी के साथ पहुंच चुका था। वह बाइक पर आया था। बाइक में सफेद चादर भी थी। वह लड़की को नदी के किनारे लेकर जाता है। तांत्रिक ने लड़की को कहा कि अगर वह सारी बात तांत्रिक की मान लेगी तो वह जल्दी से साधना के जरिए लड़का बन सकती है। थोड़ी देर तक उसे ये बात समझनी पड़ेगी। लड़की तांत्रिक की हर बात मानने को तैयार हो जाती है। वह लड़की के कपड़े उतरवा कर उसे चादर लपेटकर सोने के लिए कह देता है। लड़की तांत्रिक के कहे अनुसार करती है। उसके बाद आरोपी ने गंडासे से लड़की के गले पर जोरदार वार किया, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। पूनम ने जो सोने के जेवर पहने थे, तांत्रिक उन्हें निकाल लेता है। उसकी लाश को जंगल में डालकर वहां से फरार हो जाता है, पर तांत्रिक ने उसकी हत्या की है, उसका कत्ल किया है, ये बात पुलिस को पता लग जाती है। पुलिस अब राम निवास को गिरफ्तार कर लेती है तो इस लड़की के कत्ल की भयानक साजिश सामने आती है। इस लड़की के बारे में और ज्यादा सच्चाई सामने आती है कि तांत्रिक ने इस लड़की का कत्ल किया तो किया क्यों। सच्चाई जानते वक्त पुलिस को पता लगता है कि इस लड़की की एक सहेली थी, उसका नाम प्रीति बताया जा रहा है। पुलिस प्रीति के घर पर पूछताछ करने के लिए जाती है। पुलिस को शक हो चुका था। पता लगता है कि प्रीति भी इस हत्या में शामिल थी, यानी कि प्रीति की मदद से ही तांत्रिक ने उसकी हत्या की है। तो पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो प्रीति की माँ सामने आती है, पूरी वारदात बताती है और कहती है कि पूनम लेस्बियन थी। उसका रिश्ता प्रीति के साथ में था। प्रीति और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी थी। काफी समय से दोनों के बीच में दोस्ती थी। मुझे नहीं पता था कि पूनम ने अपनी बातों में मेरी बेटी को फंसा लिया है। जिस समय पर मुझे ये पता लगता है, मुझे काफी गुस्सा आ चुका था। मैं जल्दी से जल्दी अपनी लड़की की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन पूनम से रिश्ता जुड़ने के बाद में मेरी बेटी अब मेरी बात नहीं सुनती थी, कहीं और शादी नहीं करना चाहती थी। पूनम उसे लगातार शादी का झांसा दे रही थी। दोनों आपस में शादी करना चाहती थी। पूनम उससे शादी करने के लिए लड़का बनने को तैयार थी। मुझे यह बात पता लग जाती है और पूनम को मैं अपनी बातों में फंसा लेती हूँ। तांत्रिक के पास में उसे लेकर जाया जाता है। जानबूझकर पूनम को तांत्रिक के जाल में फंसाया गया, फिर तंत्र मंत्र के चलते उसकी जान ले ली गई। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद में तांत्रिक, प्रीति और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। वो हथियार भी बरामद किया गया जिससे पूनम उर्फ प्रिया की हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा पूनम के सोने के जेवरात भी तांत्रिक के पास से बरामद कर लिए गए। इस पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।